जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिया में तो उजाला होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों प्रायिकता कक्षा 12 की, और उसका भी बच्चों लेक्चर नंबर ये 6 होने वाला है। तो यदि बच्चों इसके पहले के 5 लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर बच्चों इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से लेक्चर नंबर 1 से 5 तक आप देख लीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों की, ठीक है बच्चों। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। तो आज बच्चों आप लगाएंगे हेडिंग प्रश्नावली 13.2, प्रश्नावली 13.2 बच्चों। इसका पहला सवाल देखेंगे बच्चों हम लोग। पहला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, बच्चों प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि प्रायिकता घटना ए की, बच्चों आपको दिया है किसी घटना ए की प्रायिकता जो है 3/5 है, और घटना बी की प्रायिकता बच्चों आपको दी गई है 1/5, और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बच्चों आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने देखा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी बच्चे, प्रायिकता ए की और प्रायिकता बी के गुणनफल के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों देखा था, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों लिंक मिल जाएगा, लेक्चर 5 जो है प्रायिकता का, उसको देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पे आपको दिया है बच्चे क्या, तो ए घटना की प्रायिकता 3/5 गुणे बी घटना की प्रायिकता 1/5, बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3/5 पचम 25। तो आपका ये आंसर हो गया घटना ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है बच्चे। तो इसने कहा बच्चे अगर एक घटना ए है जिसकी प्रायिकता 3/5 है और घटना बी है जिसकी प्रायिकता 1/5 है, तो आपको ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता, यानी कि ए बच्चे सर्वनिष्ठ बी निकालना है। तो हमने कहा, उसने दिया है सवाल में कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम लोग बच्चों पढ़े हैं पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि यदि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो घटनाएं, तो बच्चे होता क्या है, ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता जो होती है उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चे यहाँ प्रायिकता ए आपको दिया है 3/5, प्रायिकता बी दिया है 1/5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे आंसर आएगा 3/25। हमारा ये पहले पार्ट का बच्चे आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चे, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों प्रश्न। कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखो बच्चे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, है ना।
ताश की गड्डी में बच्चे 52 पत्ते होते हैं। इस 52 में बच्चे 26 जो है 26 लाल होते हैं, ठीक है। और बच्चे 26 क्या होते हैं, काले होते हैं। 26 क्या है बच्चे, काले होते हैं, ठीक है ना। अब इसने कहा है कि ताश की एक गड्डी में से बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक है। दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता यानी काले रंग के होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। अब देखो बच्चे, हमने यहां पे माना एक घटना है कि पहला निकाला गया कार्ड, पहला निकाला गया पत्ता काला है, ठीक है। और एक घटना बच्चे हमने माना बी, दूसरा निकाला गया पत्ता काला है। क्लियर है। और बच्चे इसमें कहा बिना प्रतिस्थापित किए, यानी जो पत्ता हम निकाल लेंगे 52 पत्ते में से, उसको दोबारा उसमें रखेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे समझो बच्चे कि एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं, है ना। अब देखो बच्चे, कह रहा उसमें से 2 पत्ता बिना प्रतिस्थापित किए निकाला गया, यानी एक पत्ता निकाला हमने, उसको अलग रख दिया बच्चे, उसमें दोबारा डाला नहीं हमने, और फिर से दोबारा एक पत्ता निकाला, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया बच्चे, हमने कहा माना एक घटना लिया, पहला निकाला गया पत्ता काला है। बी, दूसरी घटना बच्चे लिया हमने, दूसरा निकाला गया पत्ता काला है, क्योंकि दोनों पत्ता काला होने की प्रायिकता आपको निकालना है बच्चे, ठीक है। तो यहां पे हमें निकालना है बच्चे पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी पहले और दूसरे दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता बराबर। देखो बच्चे, हमारे पास ये बताओ टोटल कितने पत्ते हैं, 52 है सर। कितने काले हैं, तो कहेंगे सर 26 काले हैं। तो 26 काला पत्ता में से, काले रंग के पत्ते में से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, है कि नहीं। तो यानी पहला पत्ता निकालेंगे काला बच्चे 26 बटे 52 आएगा, है कि नहीं, 26 बटे 52 आएगा। इतनी बात समझ पाए आप, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब यहां ध्यान दो, अगर एक पत्ता हमने निकाल लिया है, ठीक है, एक पत्ता हमने निकाल लिया है, तो अब दूसरा पत्ता बच्चे हम निकालेंगे, तो अब बताओ काले पत्ते कितने बचे हैं, तो कहेंगे सर 26 थे, अगर आपने एक निकाल लिए हैं तो अब 25 पत्ते लाल बचे हैं, सॉरी काले बचे हैं, और टोटल पत्ते कितने हैं, तो कहेंगे सर 52 में से एक कम हो गया, 51 बचे हैं, है ना। यानी अब दूसरी बार अगर बच्चे काला पत्ता निकालेंगे तो आएगा 25 बटे 51, 25 बटे 51। क्यों सर, देखो बच्चे ध्यान से समझो, अगर हम पहली बार काला पत्ता निकालेंगे, देखो पहली बार अगर काला पत्ता निकालेंगे तो होगा क्या, तो कहेंगे सर अगर पहली बार आप काला पत्ता निकालेंगे तो टोटल 26 काले हैं और टोटल पत्ते कितने 52 है, 26 बटे 52 आएगा। लेकिन जैसे ही आपने एक पत्ता काला निकाल लिया तो अब काला पत्ता कितना बचा, तो कहेंगे सर 26 से एक कम हो गया, 25 हो गया। तो ही हमने यहाँ 25 लिखा है दूसरी बार काला पत्ता निकालेंगे तो। और उसके साथ ही यदि आपने एक पत्ता निकाला है तो कुल 52 कार्ड में से भी तो एक कार्ड कम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। सही बात है सर, बिल्कुल सही है कि नहीं। अब देखो, यानी हमने यहाँ प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखा, एक साथ दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता जो हमने निकाला है, ठीक है। अब देखो 26 एकम 26, 26 दूना 52, बच्चे आ गए 25 एकम 25 और बटे में 51 दूना बच्चे 102, कितना 102।
तो ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आपका क्लियर होता है। यहाँ पर बोलो कोई समस्या है यहाँ पे? ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? अगर आपको कोई भी समस्या है बच्चे तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करो, दोबारा से बात को सुनो, जो हमने बातें बताई हैं उसको आप नोट भी कर सकते हैं कि पहली बार पत्ता बच्चे काला पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है? 26/52। अब अगर दूसरी बार काला पत्ता निकालेंगे, टोटल कार्ड में से एक पत्ता कम हो गया, टोटल पत्ते में से 52 में से तो 51 बचा कुल, और काला जो था 26 से एक कम हो गया 25 बचा। तो दूसरी बार काला निकालेंगे तो 25/51 आएगा, है कि नहीं? इस बात को आप कॉपी में हिंदी में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको उचित समझ में आए बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा बच्चे आंसर हो गया 25/2 102, और ये सेकंड प्रश्न का बच्चों आंसर है। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक बच्चे कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे बच्चों कि यहां पे संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें 3 संतरों को यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे और 3 खराब हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, ये सवाल है, आप समझो सवाल को ऐसे बच्चे। कह रहा है एक डिब्बा है जिसमें कुल संतरा कितना है? 15 है। तो कुल संतरा बच्चे क्या है? कुल संतरा है आपका 15, जिसमें अच्छा संतरा कितना है? अच्छा संतरा है बच्चे 12, और खराब संतरा कितना है? खराब संतरा बच्चे है 3, फिर है ना, 15 में से 12 गया 3। अब कह रहा है एक डिब्बे को बिक्री के लिए तभी स्वीकार्य किया जाएगा जब उसमें से लगातार बच्चे 3 संतरा हम निकालेंगे, और अगर तीनों अच्छा हो गया, गुड है, तो उस डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है बच्चे, और कह रहा है कि अगर एक डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत हो, मतलब हो जाने की शर्त, यानी उसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, देखो अगर कोई डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत तभी होगा बच्चे, ध्यान दो, कोई डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत तभी होगा जब उसमें से हम क्या निकालें बच्चे? उसमें से हम 3 संतरा निकालें और 3 का तीनों बच्चे संतरा क्या हो? अच्छा निकल आए, है कि नहीं? तो यानी कि आपको कह रहा है कि तीनों संतरा अच्छा निकलने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप देखो बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बी व सी, माना ए बी व सी 3 घटनाएं हैं जो प्रत्येक बार या तीनों बार जो तीनों बार अच्छा संतरा निकलने को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हमने मान लिया कि ए बी और सी 3 घटनाएं हैं जो तीनों बार अच्छा संतरा निकलने को प्रदर्शित करती हैं। यानी पहली बार हमने संतरा निकाला, वो भी अच्छा है, दूसरी बार हमने संतरा निकाला, वो भी अच्छा है, और तीसरी बार हमने बच्चे संतरा निकाला, वो भी क्या है? अच्छा है। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है।
तो इसको बच्चे लिखते हैं प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों संतरा के एक साथ अच्छा निकलने की प्रायिकता। तो क्या है बच्चे, लिखेंगे इसको, क्या इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे तीनों निकाले गए संतरों के एक साथ, तीनों निकालो गए संतरों के एक साथ अच्छा होने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों निकाले गए संतरों के एक साथ अच्छा होने की प्रायिकता बराबर बच्चे क्या होगा। देखो, अगर आपके पास 12 अच्छे संतरे हैं बच्चे, कितने अच्छे हैं, 12 अच्छे संतरे हैं, तो बच्चे करना क्या है, अगर पहला अच्छा संतरा निकालेंगे तो 12 बटे टोटल 15 आएगा, है ना, 12 बटे 15 आएगा, क्योंकि 12 अच्छे संतरे हैं, कुल 15 हैं। ठीक है, तो एक अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर 12 बटे 15। अब एक संतरा आपने निकाल लिया, तो अब अच्छे कितने बचे बच्चे, अच्छे जो गुड संतरे हैं, अच्छे हैं, कितने बचे, तो कहेंगे सर 12 में से एक कम हो गया, 11 बचा। और टोटल कुल संतरा बच्चा क्या बचा, कहेंगे टोटल यानी कुल जो है बच्चे अब 14 हो गया, क्योंकि पहले 15 से एक कम हो गया, है कि नहीं। अब अगर बच्चे दूसरी बार हम अच्छा संतरा निकालेंगे तो अब 11 बटे 14 उसकी प्रायिकता होगी। अब एक और कम कर दो सर, अब 10 बचा, और यहाँ बच्चे एक और कम होके बचा यहाँ पे कितना, तो कहेंगे सर 13 बचा, है ना, एक और कम कर दो यहाँ पे 13 बचा। अब तो अगली बार यानी तीसरी बार अगर अच्छा संतरा निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या है, 10 बटे 13। बोलो बच्चे, बात समझ में आई, फिर से देखो एक बार। पहली बार अगर अच्छा संतरा निकालेंगे तो अच्छा संतरा कुल 12 है और कुल संतरा 15 है, तो 12 बटे 15 प्रायिकता, है ना। अब बच्चे दूसरी बार अगर अच्छा संतरा निकालने जाएंगे तो एक संतरा कम हो गया है, क्योंकि निकाल चुके हो, और कुल संतरा में से भी एक कम हो गया है, मतलब एक अच्छा भी कम हो गया, एक कुल में से कम हो गया, तो बच्चे कितना बचा, तो कहेंगे सर 11 बटे 14 प्रायिकता आएगी। और अगर तीसरी बार संतरा निकालने जाएंगे तो अब दो अच्छे कम हो गए हैं, तो 12 में से 2 कम हुआ, 10 बचा, 10 बटे और टोटल 15 बच्चे संतरे में से 2 संतरा भी कम हो गया, 13 बचा, तो 10 बटे 13 आपका आंसर आएगा, है कि नहीं। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे कटेगा बच्चे, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 कट गया ये। और देखो, और बच्चे क्या कटेगा, तो कहेंगे सर 2 एक कम 2, 2 7 14, है ना, और 3 एक कम 3, 3 चौके 12, सही है, बिल्कुल बच्चे। 11 चौके 44, 11 चौके 44 बटे 13 सत्ते 91, 44 बटे 91 बच्चे 91। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार फिर से बच्चे कैसे काटा हमने। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, ठीक है बच्चे। और बच्चे यहाँ क्या कटा, तो कहेंगे सर, और यहाँ पे अब जो बचा इसको हमने 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 7 14, तो 11 चौके 44 ऊपर और 13 सत्ते 91 नीचे, हमारा आंसर आ गया 44 बटे 91। ये प्रश्न नंबर बच्चे सेकंड का बच्चे सॉरी थर्ड का आंसर है। क्लियर है, तो आप देख सकते बच्चे 44 बटे 51 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कह रहा है एक न्याय सिक्का, मतलब बच्चे सही सिक्का जो होता है गड़बड़ नहीं होता, न्याय सिक्का कहलाता है। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा, बच्चे पासा भी अभिनत बच्चे कैसा है, जो सही है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा को उछाला गया बच्चे, एक साथ फेंका गया बच्चे। तो अब देखो क्या क्या आउटकम्स बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले बच्चे आउटकम्स लिखेंगे, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, प्रतिदर्श समिष्टि बना लो बच्चे। एक सिक्के और एक पासे को फेंका गया है, तो पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे बच्चे।
तो यस बराबर क्या क्या आएगा, देखो आप, देखो बच्चे, हेड के साथ हो सकता है सिक्के पर हेड आए और पासे पर 1 आए, हो सकता है सिक्के पर हेड आए पासे पर 2 आए, हो सकता है कि सिक्के पर 3 आए पासे पे बच्चे हेड, सिक्के पे हेड आए पासे पर 3 आए। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हेड, यहाँ पे 4, यहाँ हेड, यहाँ 5, यहाँ हेड और यहाँ 6 आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिक्के पर टेल आए और पासे पर 1 से लेकर 6 तक में से कोई भी संख्या बच्चे यहाँ आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे हमारा, तो कहेंगे सर ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि हो गया यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो इसके आगे उसने क्या कहा बच्चे, उसने आगे कहा मान ले एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। बच्चे एक क्या है, एक घटना है जो क्या प्रदर्शित करेगी, सिक्के पर चित्र प्रकट करती है, प्रकट करती है बच्चे। ठीक है, और एक घटना उसने कहा बच्चे बी है, और घटना बी क्या कह रहा है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, पासे पर संख्या 3 को प्रकट करती है। तो कह रहा है बच्चे निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। आपको जांच करना है कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं कि नहीं है। बच्चे कह रहा है बताइए कि घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो बच्चे देखो अगर सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो इसमें चित्त मतलब बच्चे हेड होता है। ठीक है, चित्त का मतलब क्या है सर, चित्त का मतलब होता है हेड। अब देखो सिक्के पर हेड बच्चे कब गया, कहेंगे सर हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। ठीक है, सिक्के पर चित्त आने के इतने केस हैं बच्चे, इसमें से हमने लिख लिया है ना। पासे पर संख्या 3 को प्रकट करती है बच्चे, पासे पर संख्या 3 को घटना भी प्रकट करती है। तो पासे पर 3 कब को क्या कहेंगे सर, हेड कामा 3 और टेल कामा 3। ये क्या है, पासे पर 3 आना बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, दोनों का कॉमन। बच्चे कॉमन मतलब सिक्के पर हेड आना यानी चित्त आना और पासे पर 3 आना, है कि नहीं। अगर दोनों बातों को मिला के बोले तो सिक्के पर हेड आना यानी चित्त आना और पासे पर 3 आना, ये क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है, कॉमन है। तो अगर हम यहाँ कहें कॉमन बताओ बच्चे, तो हेड कामा 3, हेड कामा 3 दोनों में कॉमन है, तो आएगा हेड कामा 3। ठीक है, अब देखो अब सबके हम प्रायिकता लिखेंगे बच्चे। तो अगर हम यहाँ कहें सर घटना ए की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर ऐसा है ना, घटना ए में कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर फेवरेबल 6 और टोटल नीचे बच्चे 6 6 12। देखो 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल 12 बच्चे। तो आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2। तो घटना ए के होने की प्रायिकता क्या है, 1/2 आ गई। ठीक है, घटना ए के होने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर 1/2 है। अगर आपसे निकाले यहां से पूछें घटना बी के होने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर घटना बी के अवयव कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं 12, तो 1/6 आएगा, काटेंगे 2 से बच्चे। ठीक है, 1/6। अगर आपसे पूछे बच्चे कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव आए, तो कहेंगे सर केवल हेड कामा 3 एक अवयव, तो 1/12 टोटल आएगा बच्चे, है ना। इसकी प्रायिकता हो गई। क्यों सर, क्योंकि देखो बच्चे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और टोटल परिणाम कितने हैं 12। कहां सर बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बात समझ में आई। अब बच्चे चेक करेंगे क्या यह स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, तो आओ देखते हैं बच्चे। अब देखो अगर हम प्रायिकता ए और प्रायिकता बी को गुणा करते हैं बच्चे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा यहाँ पे 1/2 कामा 1/6 यानी 1/12।
यहां से प्रायिकता ए और प्रायिकता बी का गुणनफल 1/12 आ रहा है और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी भी 1/12 आ रहा है। इसका मतलब बच्चे यहां से कह सकते हैं प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है प्रायिकता ए और प्रायिकता बी के गुणनफल के। बराबर है ना? कहेंगे बिल्कुल सर। अगर ये बराबर है तो लिखेंगे बच्चे अतः घटनाएं ए व बी स्वतंत्र है। ठीक है, अगर बच्चे बराबर हुआ तो क्या हुआ, तो कहेंगे ए और बी घटनाएं जो है हमारी बच्चे यहाँ पे स्वतंत्र हैं। बोलो कोई समस्या है? देख लो बच्चे एक सवाल, इस सवाल को बच्चे एक बार फिर से बता देते हैं आपको हम। देखो उसने कहा यहाँ पे कि एक सिक्का और एक पासा को उछाला गया। बच्चे एक सिक्के और एक पासे को साथ में फेंकेंगे तो 12 आउटकम्स यानी 12 परिणाम बनेंगे। हेड 1 से लेके हेड 6 तक, टेल 1 से लेके टेल 6 तक। ठीक है, अब उसने कहा ए एक घटना है जो सिक्के पर चित्र यानी कि हेड को प्रदर्शित करती है। तो सिक्का पर जहां जहां हेड आए थे बच्चे उसके 6 रिजल्ट आए थे, हमने यहां लिख लिया। बी एक घटना उसने दिया है सवाल में, पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना। हमने वो घटना पासे पर 3 कब कब आया, तो कहेंगे सर हेड 3 और टेल 3, यहां लिख लिया 2 घटना आई। और बच्चे हमने इनका दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, मतलब सिक्के पर हेड आना, निश्चित आना और पासे पे 3 आना, दोनों को यहां लिखा बच्चे एक साथ, तो हेड कामा 3 आया। और हमने इसकी बच्चे ए की प्रायिकता निकाली तो 6/12 यानी 1/2 आई। घटना बी की प्रायिकता 2/12 यानी 1/6 आई। ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता 1/12 आई। और बच्चे जब हमने ए और बी की प्रायिकताओं को गुणनफल किया बच्चे तो 1/12 आई। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए और प्रायिकता बी के बराबर है। इसका मतलब ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर है? तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इसको आप पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया है। बच्चे देखेंगे, बच्चे कह रहा है लाल रंग से क्या लिखा है, तो कहेंगे सर 1 2 3। देखो लाल रंग से 1 2 3 लिखा गया है बच्चे। ठीक है, तो 1 2 3 लाल रंग से, और हरा रंग से क्या लिखा गया है बच्चे 4 5 6। एक पासे पर लाल रंग से 1 2 3, हरा रंग से 4 5 6 लिखा गया है। इस पासे को उछाला गया, मान लें ए घटना सम संख्या है। बच्चे ए क्या है? सम संख्या है। तो घटना ए क्या है? सम संख्या। तो ए बराबर आएगा आपका 2 4 6। ठीक है, ये घटना ए है। और बच्चे बी घटना कह रहा है आपके सामने यहां पे कि बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो लाल रंग से बच्चे क्या है, तो कहेंगे 1 2 3 है। अब कह रहा है बच्चे कि निरूपित करते हैं तो क्या ए और बी स्वतंत्र हैं। पूछ रहा है बच्चे कि क्या ए और बी स्वतंत्र हैं कि नहीं है। तो अब देखो बच्चे ध्यान देंगे यहां पे, अब इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चे, कॉमन इनमें क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, तो कहेंगे सर 2 दोनों में कॉमन है। तो लिखेंगे यहां 2 आएगा। अब बच्चे देखो अगर इसका सैंपल स्पेस बनाए प्रतिदर समिष्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। एक पासे कर फेंकने पर बच्चे यही 6 आउटकम्स आते हैं, है ना। तो अब अगर बच्चे हम प्रायिकता घटना ए की निकालें तो क्या आएगी, तो कहेंगे सर 1 2 3 अवयव हैं ऊपर और टोटल है 6, तो यानी 1/2 आएगा, है कि नहीं। घटना बी की प्रायिकता बच्चे निकालें तो कहेंगे सर 1 2 3 अवयव ऊपर, नीचे टोटल 6, 1/2 ए भी आएगा। और बच्चे अगर हम ए और इंटरसेक्शन बी इसकी घटना की प्रायिकता निकालें तो कहेंगे सर केवल 1 अवयव है आउट ऑफ कितना 6 में से,
यानी केवल एक अवयव है दोनों के कॉमन में, कितने में से 6 में से, तो 1/6 आएगा। अब ये बताओ बच्चे, क्या ए और बी की प्रायिकताओं का गुणनफल, क्या ए और बी की प्रायिकताओं का गुणनफल देखो क्या आता है, तो कहेंगे सर 1/2 इंटू 1/2 आएगा 1/4। अब देखो बच्चे, क्या जो है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर है प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी के, तो कहेंगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की प्रायिकताओं का गुणनफल कितना है, तो कहेंगे 1/4 है, और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/6 है। ये 1/6 है, ये 1/4 है, दोनों बराबर कहाँ है, बोलो बराबर है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है बच्चों, तो लिखेंगे अतः घटनाएं ए व बी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपके प्रश्न का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसको नोट कर लिए बच्चे, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, ध्यान देंगे आप, मान लें ई और एफ दो घटनाएं हैं इस प्रकार की। बच्चे घटना ई की प्रायिकता आपको दिया गया है, घटना ई की प्रायिकता आपको बच्चों यहां दे दिया है। उसने कहा घटना ए की प्रायिकता 3/5 है, घटना एफ की प्रायिकता जो है 3/10 है, और ई इंटरसेक्शन एफ इसकी प्रायिकता आपको दे रखा है बच्चे यहाँ पे 1/5। तो कह रहा है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं, आपसे पूछ रहा है क्या ई और एफ घटनाएं आपस में स्वतंत्र है कि नहीं है। तो बच्चे हमारा फॉर्मूला होता है, यदि ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी प्रायिकता ई और प्रायिकता एफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चे। ठीक है, अब देखो इस पर रख कर देख लो बच्चे, तो कहेंगे सर 1/5 बराबर 3/5 इंटू 3/10। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इधर क्या आएगा, तो कहेंगे 1/5 बराबर 9/3 9/5 देखो बच्चे बराबर आया क्या, कहेंगे सर बिल्कुल भी बराबर नहीं है ना, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो लिखेंगे अतः ई व एफ घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है, ये आपका हो गया आंसर बच्चे। ठीक है, कोई समस्या यहां तक जी, ठीक है ना बच्चे, बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 जो है आपके सामने बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने आ चुका है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रायिकता घटना ए की बच्चे आपको दिया है, घटना ए की प्रायिकता जो है 1/2 है, और प्रायिकता घटना ए और बी के सम्मिलन यानी यूनियन की प्रायिकता आपको बच्चे दिया है 3/5। ठीक है, और बच्चे कह रहा है तथा घटना बी की जो प्रायिकता है वो P है, कितना है सर, घटना बी की प्रायिकता P है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे क्या करना है, P का मान ज्ञात करना है। कंडीशन फर्स्ट आपको बच्चे दी गई है, यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो बच्चे, कह रहा यदि घटनाएं
यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, ठीक है, अपवर्जी हो। तो बच्चे हमने आपको बताया है यदि ए और बी अपवर्जी हैं तो होता क्या है, तो कहेंगे सर ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है 5 होता है, ठीक है। दो घटनाएं यदि अपवर्जी होती हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन बच्चे नहीं होता है, ठीक है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है बच्चे, ठीक है ना। यानी उनके एक साथ होने की जो प्रायिकता होती है क्या होती है, तो कहेंगे सर 0 होती है। तो दो घटनाएं अपवर्जी कहलाती हैं यदि बच्चों दोनों का एक साथ होना संभव ना हो, ठीक है। दो घटनाएं ए और बी अपवर्जी कहलाएंगी यदि दोनों का एक साथ होना संभव नहीं है, ठीक है ना। यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 है और उनकी प्रायिकता 0 है। ये बातें हमने बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में कर ली है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चों पार्ट 5 है वो, और ये पार्ट 6 चल रहा है जिसको आप देख रहे हैं, तो पार्ट 5 में जाके बच्चों उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने उसको आपको अच्छे समझाया हुआ है। अब देखो बच्चे, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि क्या निकालना है, तो पी प्रायिकता बी की निकालना है बच्चे। तो अब देखो आपको इंटरसेक्शन 0 है प्रायिकता, ए की प्रायिकता दिया है, यूनियन की दिया है, और बी की प्रायिकता निकालना है बच्चे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए की प्लस प्रायिकता घटना बी की माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चों आपको 3/5 दे रखा है बराबर इसकी वैल्यू बच्चे आपको 1/2 दिया है प्लस इसकी वैल्यू आपको p दिया है माइनस बच्चे इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या है 0 है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 3/5 माइनस 1/2 बराबर p। तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा बच्चे, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5 बराबर p। यानी यहां से आप देखेंगे p की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 1/10 है। कितना आएगी सर, 1/10। तो p की वैल्यू बच्चे हो गई 1/10, और यही आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया बच्चे। क्लियर है। अब देखो बच्चे, उसने दूसरा पार्ट कहा यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो p का मान निकालो। अब बच्चे दूसरा पार्ट उसने कहा, सेकेंड पार्ट में, यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो बच्चे यदि घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो होता क्या है कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन की वैल्यू जो होती है प्रायिकता ए गुणे प्रायिकता बी के बराबर होती है, ठीक है ना। देखो बच्चे कंडीशन देके हमसे पी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ प्रायिकता ए और बी के इंटरसेक्शन की जो है उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखो आपको बच्चे प्रायिकता ए की क्या दिया है 1/2, बी की प्रायिकता p है तो आ गया बच्चे p/2, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो गई, कहेंगे सर p/2। अब यहाँ पे आपको बच्चे फिर से इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी है। देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी है, तो कहेंगे सर प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चे ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 दे रखा है बराबर ए की प्रायिकता 1/2 प्लस बी की प्रायिकता p माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता p/2। अभी हमने यहां से निकाल लिया। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 3/5 में से 1/2 घटे के बच्चे कितना आएगा, देखो यहाँ घटाया हमने है 3/5 में से 1/2 बच्चे घटाया क्या है 1/10 आया, तो यहां से हो जाएगा 1/10 बराबर p में से p/2 घटाएंगे तो p/2 आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बात समझिए बच्चे। तो क्या आ गया, तो कहेंगे सर p बराबर यहां से 1/5 आ गया। क्या आ गया, p बराबर 1/5 आ गया। और ये बच्चे इस प्रश्न का आंसर है।
यानी सेकेंड पार्ट का आंसर 1/5 आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/10 आ गया, और ये क्वेश्चन बच्चे हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 कह रहा है, मान लें कि ए और बी बच्चे स्वतंत्र घटनाएं हैं, कह रहा है। तो क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ऐसा सवाल में आपसे बच्चे कहा गया है। स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, ये हमसे सवाल में कहा है कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, अब बच्चे इसने आगे कहा कि प्रायिकता घटना ए की 0.3 दिया है और घटना बी की जो प्रायिकता है बच्चे आपको दिया है यहां पे 0.4। तो आपको निकालना क्या है, पहला पार्ट बच्चों निकालना है आपको प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड पार्ट बच्चों आपको निकालना है प्रायिकता ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट बच्चों आपको निकालना है यहां पे प्रायिकता ए अपॉन बी, और फोर्थ पार्ट बच्चों आपको दिया है प्रायिकता घटना बी बाई ए की। ठीक है, तो ये बच्चे आपको 4 पार्ट इस प्रश्न में दिया गया है। क्लियर है? तो आइए बच्चों सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि ए और बी की बच्चे स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता घटना ए की गुणे प्रायिकता घटना बी की। बच्चे इसको गुणा करेंगे 0.3 इंटू 0.4 तो आएगा 4 तिहाई 12, 0. बच्चे 12 हो जाएगा। ठीक है, 0.12 सॉरी, है ना। ठीक है बच्चे, अब देखो ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होगी, कहेंगे सर प्रायिकता ए की प्लस प्रायिकता बी की और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, तो घटना ए की प्रायिकता 0.3 है प्लस घटना बी की प्रायिकता 0.4 है माइनस 0.12 हमारा इसकी प्रायिकता इंटरसेक्शन की। बच्चे इसको जोड़ देंगे क्या आएगा, तो कहेंगे सर जोड़ेंगे तो 0.4 प्लस 0.3 0.7 और माइनस 0.12। बच्चे इसको घटाएंगे 0.70 में से आप घटाएंगे 0.12 क्या आएगा, तो कहेंगे सर 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 1 गया 5, 0.58 हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर सेकंड का। क्लियर है? अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन दिया उसने प्रायिकता ए बटे बी, यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है घटना ए की यदि बी हो चुका है बच्चे। तो इसका फॉर्मूला बच्चे होगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी। ये कहां बताया सर आपने, तो बच्चे इसको 13.1 में आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न बच्चे आपके 13.1 एक्सरसाइज से उठाए गए हैं बच्चे, प्रश्नावली से आए हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार प्रश्न वहां पे आपसे पूछा गया था। क्लियर है? अब देखो बच्चे इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की दी गई है आपको, तो कहेंगे सर इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.12 है अपॉन में बी की प्रायिकता बच्चे 0.4 है, तो यहाँ 0 अपने से बढ़ा सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे बच्चे तो 12/40 आएगा। ठीक है ना, तो इसको काटेंगे बच्चे 4 से 4 तिहाई 12 और 4 दाहम 40, 3/10 जो है क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब जो है बच्चे इसका पार्ट 4 जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो प्रायिकता बी बटे ए क्या होगा, तो कहेंगे सर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता ए। ठीक है, तो अब ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बच्चे 0.12 अपॉन में घटना ए की प्रायिकता आपको दिया है 0.3। ठीक है, अब बच्चे इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 12/30 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बच्चे यहाँ 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए,
तो इसको काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 दहम 30, तो बच्चे आएगा 4/10। कितना आएगा? 4/10 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे ये आपके चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्व हो गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने आ चुका है। तो आप देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां घटना ए की प्रायिकता आपको दिया है बच्चे यहां पे 1/4 दिया है आपको, और घटना बी की प्रायिकता जो है 1/2 दिया है, और घटना ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बच्चे आपको 1/8 दिया है। तो कह रहा है प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। बच्चे क्या कह रहा है बच्चे? प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। तो बच्चे इसका मतलब ये होता है कि प्रायिकता ए नॉट मतलब ए डैश इंटरसेक्शन और माने इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको बच्चे निकालना है। ठीक है, तो आपने एक डी मॉर्गन रूल बच्चे क्लास 11th में समुच्चय में पढ़ा होगा। डी मॉर्गन रूल क्या होता है सर? तो डी मॉर्गन नियम क्या होता है सर? तो बच्चे डी मॉर्गन नियम कहता है कि घटना ए बच्चे ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को हम लिख सकते हैं क्या? तो ए यूनियन बी पूरे का नॉट यानी डैश। ठीक है, ये हमने बच्चे वहां पे आपको समुच्चय में आपने पढ़ा होगा डी मॉर्गन रूल में। क्लियर है? अब देखो ये प्रॉपर्टी बच्चे अगर यहां लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं प्रायिकता ए यूनियन बी का पूरे का नॉट। क्लियर है? अब बच्चे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता का सम एक होता है। बोलो हाँ या ना? तो यहां से अगर हम बच्चे यहां से ये निकालें कि प्रायिकता ए यूनियन बी और प्लस प्रायिकता ए यूनियन बी का नॉट बराबर 1 होगा, तो यहां से अगर हम प्रायिकता ए यूनियन बी का नॉट की निकालें तो 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी होगा। बोलो हाँ या ना? तो कहेंगे सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब अगर यहां से बच्चों ये वाली वैल्यू यहां डालेंगे तो आएगा 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। बोलो हाँ या ना? तो अब बच्चे यहां से 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी के फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेंगे सर प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता बी की और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है बच्चे, देख रहे हो विनोद, बात तो घुमाया जा रहा है यहां पे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सवाल यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डी मॉर्गन रूल, और ये फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा था, और ये हमने अभी इसको भी यहां से बच्चे निकाला है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से 1 माइनस प्रायिकता ए घटना की 1/4 दिया है, प्लस बी की प्रायिकता 1/2 दिया है, माइनस इंटरसेक्शन की 1/8 दिया है। क्लियर है? तो अब बच्चे 1 माइनस 4 2 8 का एलसीएम बच्चे 8 आएगा, तो 4 दूना 8, 2 1 कम 2 प्लस 2 चौके 8, 4 1 कम 4 माइनस 1। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 4 प्लस 2 बच्चे 6, 6 में से गया 5/8। अब 1 माइनस 5/8 बच्चे क्या होगा? 8 1 कम 8 माइनस 5/8, 8 में से 5 गया 3/8। ये जो है इस प्रश्न का आंसर है। क्या है सर? 3/8 बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए। क्वेश्चन 10 बच्चों कह रहा है
मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चे, कह रहा है ए और बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो ए और बी बच्चे आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। आपको ये दिया है और कह रहा है घटना ए की प्रायिकता आपको 1/2 दिया है, घटना ए की प्रायिकता 1/2 दिया है। घटना बी की प्रायिकता बच्चों आपको दिया है यहां पे 7/12 और बच्चे ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता 1/4 दिया है। ठीक है बच्चे, ए नहीं और बी नहीं, ए नहीं। अच्छा बच्चों यहां पे मिस्टेक है सवाल में, इसको सही कर लेना। हिंदी वाली किताब में मिस्टेक है, ए नहीं या बी नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं या बी नहीं, इसकी प्रायिकता आपको ये दे रखी है। कितना दे रखी है? तो कहेंगे सर 1/4। तो सर आप कैसे जान गए? तो बच्चे ये सवाल इंग्लिश मीडियम वाली बुक में सही दिया है, क्योंकि हम लोग कई साल से बच्चे प्रैक्टिस में हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमें याद हो गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपको यहाँ पे ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता 1/4 दिया है। तो कह रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? बच्चे आपसे पूछ रहा है कि क्या ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चे अब यहां पे दिया है ए नॉट या माने यूनियन बी नॉट बराबर 1/4। ठीक है, तो बच्चे हमने भी बताया डी मॉर्गन रूल क्या था। तो ए यूनियन बी का मतलब ए नॉट यूनियन बी नॉट को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी पूरे का बच्चे होल नॉट। ठीक है, कहां से सर? तो डी मॉर्गन के नियम से। तो अब देखो इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट बराबर 1/4। ठीक है, अब देखो अब इसको बच्चे अभी हमने बताया किसी घटना के होने और उसके ना होने की प्रायिकता का सम 1 होता है। हाँ सर अभी बताया आपने। तो यहां से बच्चे किसी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता। तो सेम बात यहां अप्लाई कर दो आप, तो 1 माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। बच्चे यहां से 1 माइनस 1/4, 1/4 इधर लाएंगे और इस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी को उधर ले जाएंगे बच्चे, तो यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/4 बच्चे क्या 3/4 हो जाएगा। कैसे सर? 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4 बच्चे क्या आएगा? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी आएगा। बोलो हाँ या ना? कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो अब बच्चे यहां से ध्यान दो, अब ये ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया यहां से गिवन इंफॉर्मेशन से। ए और बी की प्रायिकता इसने सवाल में दे रखा है। अब हम चेक करेंगे क्या ये स्वतंत्र है कि नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे इसके लिए हम निकालेंगे प्रायिकता ए गुणे प्रायिकता बी। प्रायिकता ए घटना की 1/2 दिया है, बी की 7/12 दिया है। बच्चे सॉल्व करेंगे 7/12 दूनी 24 आ जाएगा। अब देखो क्या घटना ए और बी के जो इंटरसेक्शन की प्रायिकता है क्या 7/24 है क्या यहाँ? कहेंगे सर नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो 3/4 है। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? इट इंप्लाइड है बच्चे कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर नहीं है प्रायिकता ए और प्रायिकता बी के गुणन के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चे ये हुआ अतः ए व बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चे इस प्रश्न का आंसर हो गया और यहाँ पे आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्न बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया है।
यदि बच्चे आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का बच्चे नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, जय हिंद बच्चे।